महाभारत में जहां कौरवों और पांडवों के बीच धर्म युद्ध लड़ा गया, वहीं इस युद्ध ने हमें ऐसे नायक भी दिए जिन्होंने अपने बलिदान और निष्ठा से इतिहास में अमरता पाई। ऐसी ही एक अद्भुत गाथा है घटोत्कच की भीम और हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच की कहानी, जो अपने बलिदान से धर्म की विजय का आधार बने। पांडव अपने वनवास के दौरान घने जंगल से गुजर रहे थे। तभी उन्हें पता चला कि जंगल में एक राक्षसी हिडिंबा रहती है। हिडिंबा ने भीम को देखा और उन पर मोहित हो गई। कुछ समय बाद हिडिंबा ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका सिर एक घड़े की तरह और बाल रहित था, इसलिए उसका नाम रखा गया घटोत्कचान। घटोत्कच बचपन से ही असाधारण शक्तियों का धनी था। वह आधा मां और आधा राक्षस था, जिसमें दोनों जातियों की विशेषताएं थी। घटोत्कच अपनी मां के साथ जंगल में बड़ा हुआ। उसने अपनी जादुई शक्तियां और युद्ध कौशल को विकसित किया। वह न केवल शारीरिक रूप से मजबूत था, बल्कि अपनी मां और पिता के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित था। कई बार वनवास के कठिन समय में घटोत्कच ने पांडवों की मदद की। भीम के बुलाने पर वह तुरंत उपस्थित हो जाता और उनका साथ देता। वह अपने परिवार के प्रति निष्ठा और कर्तव्य का आदर्श था। घटोत्कच ने एक शक्तिशाली राक्षसी अहिलावती से विवाह किया। उनके पुत्र का नाम बर्बरीक था, जो आगे चलकर महाभारत के युद्ध में अपनी वीरता और बलिदान के लिए प्रसिद्ध हुआ। महाभारत के युद्ध में जब पांडवों को कौरवों की विशाल सेना का सामना करना पड़ा, तब भीम ने अपने पुत्र घटोत्कच को बुलाया। घटोत्कच ने अपने विशाल रूप और अद्वितीय जादुई शक्तियों से कौरवों की सेना में हाहाकार मचा दिया। रात के समय उसकी शक्ति और भी बढ़ जाती थी। वह आकाश से दुश्मनों पर प्रहार करता, जिससे कौरव सेना बुरी तरह तबाह हो रही थी। कौरवों के पक्ष में कर्ण ने इंद्र से प्राप्त एक दिव्य शक्ति प्राप्त की थी। यह शक्ति केवल एक बार इस्तेमाल की जा सकती थी और कर्ण इसे अर्जुन को मारने के लिए बचा रहा था। लेकिन घटोत्कच के आक्रमण से परेशान होकर दुर्योधन ने कर्ण से इस दिव्य शक्ति का प्रयोग करने की विनती की। कर्ण ने इसे घटोत्कच पर चला दिया। घटोत्कच ने अपनी अंतिम सांस तक युद्ध किया और मरने से पहले दुश्मनों पर ऐसा प्रहार किया जिससे कौरवों की सेना बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। घटोत्कच का बलिदान पांडवों की जीत की नियम बना। उनकी मृत्यु के बाद कर्ण के पास कोई दिव्य अस्त्र नहीं बचा, जिससे पांडवों को जीत का मार्ग मिल गया। जब कृष्ण ने घटोत्कच के बलिदान को देखा तो वे मुस्कुरा उठे। घटोत्कच ने अपने प्राणों की आहुति देकर धर्म की विजय सुनिश्चित कर दी। अब कर्ण के पास अर्जुन को हराने का कोई साधन नहीं बचा। यह युद्ध अब पांडवों का है। घटोत्कच का बलिदान सदा के लिए अमर हो गया। उनकी वीरता, निष्ठा और त्याग की कहानी आज भी हमें सिखाती है कि कर्तव्य के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करना ही सच्चा धर्म है। घटोत्कच न केवल एक योद्धा थे, बल्कि वे अपने परिवार और धर्म के प्रति निष्ठा का प्रतीक थे। उनकी गाथा हमें यह सिखाती है कि सच्चा बलिदान वही है जो दूसरों के जीवन को बेहतर बनाए। घटोत्कच की वीरता और बलिदान महाभारत के सबसे प्रेरणादायक अध्याय में से एक है। अगर आपको घटोत्कच की यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर साझा करें। ऐसी और ऐतिहासिक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप हमारी हर नई कहानी देख सकें। मिलते हैं अगली कहानी में।